हैं? Good morning, everybody. कह रक्षति और कह रक्षित के शेष भाग को जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। हमने कल जो है बताया था कि एकेन शुष्क वृक्षेन दह्यमानेन वह्निना दह्यते तदनम सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा। इसकी चर्चा कल जो है हो रही थी। अब उसके आगे जो है हमको पढ़ना है। परमिंदर नाम का एक बच्चा जो है कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम। यह तो बात एकदम सही है। कौन सी बात सही है? कि जैसे सूखा हुआ वृक्ष में आग लगती है और पूरा वो जंगल को जला डालता है, ठीक उसी प्रकार से किसी कुल में अगर कुपुत्र हो जाए तो उस कुल को पूर्ण रूप से वो जला डालता, अर्थात नष्ट कर देता है। तभी परमिंदर इस बात को कहता है कि हाँ, यह बात तो सर्वथा उचित है, सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामा। आइए हम लोग नदी के तीर को जो है चले। ठीक है। तत्र चेत काश्चित शांति प्राप्तु सक्षेयम। हो सकता है कि हम लोग जो है कुछ शांति को जो है प्राप्त जो है वहां कर सकें। यही शांति की खोज में सभी लोग हैं, है ना। कोई लोग जो है पहले ही शांति खोजते हैं, कोई बाद में खोजते हैं, लेकिन शांति को सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। और जो लोग पैसे को प्राप्त कर लेते हैं उनको शांति नहीं मिलती है, और जो लोग शांति को प्राप्त कर लेते हैं उनको पैसे नहीं मिलती है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है संसार की कि सब कुछ मिलेगा लेकिन शांति जो है नहीं मिलेगी। देखिए, नदी तीरम गंतु कामा बाला यत्र तत्र अवकार भंडरम दृष्टवा वार्तालापम जो है कुर्वंती। यानी नदी तीर के तरफ जो है जाते हुए ये बच्चे यत्र तत्र जो कूड़ा कटकर का जो ढेर है, जो कचड़ों का ढेर है, अवकर भंडारम का मतलब होता है कूड़ा करकट या कचड़ा। तो ये कचड़ों का जो भंडार है इसको देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति, मतलब आपस में बातचीत जो कर रहे हैं। जोसेफ नाम का लड़का तभी कहता है कि पश्यन्तु मित्राणि यत् तत्र प्लास्टिक अस्तुतानि अन्यत्र चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। देखो मित्र, यहां वहां हर जगह प्लास्टिक की थैलियां चारों तरफ जो है फैली हुई है और लोग इसको जो है फेंक दे रहे हैं। मतलब फेंकने के कारण ही ये चारों तरफ जो इधर उधर बिखरी हुई हैं। कथ्यते यत्र स्वच्छता स्वास्थ्य करी परम वयम तू शिक्षिता अपि अशिक्षितम इवाचरम। यानी कहा तो ये जाता है कि अगर हम स्वच्छ जो है अपना वातावरण रख रहे हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, या अपने आस पास हम जो है स्वच्छ वातावरण रखते हैं, स्वच्छ अगर घर को रखते हैं तो हम जो है स्वच्छ, हम स्वस्थ भी हम रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य भी जो है बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हम शिक्षित होकर भी अशिक्षित की तरह जो है हम व्यवहार कर रहे हैं, हम जो है आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से जो है वैभव नाम का लड़का कहता है गृहाणि तु अस्माभि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थम स्व पर्यावरणस्य स्वच्छताम प्रति ध्यानम न दीयते। मान लीजिए कि कह रहा है कि गृहाणि तु अस्माभि, हम सभी भी अपने अपने घरों को नित्य ही साफ करते हैं, उसको हमेशा जो है साफ करके बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके से हम उसको धोते हैं, साफ करते हैं।
लेकिन किस लिए? स्वपर्यावरणस्य स्वच्छताम, अपने पर्यावरण के प्रति तो कभी ध्यान ही नहीं देते, तो अपने घर के साफ करने से क्या लाभ है? घर के साफ करने से हमें ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए घर के साफ करते हुए भी हमें उस पर्यावरण का भी जो है ध्यान रखना होगा, ताकि जो है सभी लोगों का जो जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से जो है चल सके। तो कह रहा है कि विनय कह रहा है कि पश्य पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकरम भागे क्षिपते। देखो देखो, ऊपर से वो महिला वो कूड़े करकट जो है मार्ग में फेंक रही है। जो छत पर से एक चित्र बनाया गया है छत पर से फेंकते हुए, आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं। तो कह रहे कि पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः इदानीम अपि अवकरम मार्गे क्षिप्यते, यानी ऊपर से वह जो कूड़ा करकट है या जो कचरा है वह जो है मार्ग में फेंक रही है। यानी होता है ऐसा कि शहरों में लोग जो है क्या करते हैं, वो जो रास्ता है वहीं फेंक देते हैं, जबकि उसका स्थान बनाया हुआ है कि आपको यहाँ जो है डालना है, लेकिन वहां न जा करके वो रास्ते में ही फेंक देंगे। ठीक उसी तरीके से महिला भी जो है रास्ते में जो है फेंक रही है। और आयुय महोदय कृपा कुरु मार्गे भ्रमत्सु एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम अस्मद् सदृशभ्यम बालेभ्य भवति सदृशै एवं संस्कारा दया। तभी जो है उनको बुलाते हुए, आहूय का मतलब होता है बुलाना, आहूय महोदय मतलब आइए इधर आइए, उनको जो है बुला रहे हैं और कह रहे हैं क्या, कृपा कुरु महोदय, कृपा कुरु मार्गे भ्रमत्सु, कृपा करके आप जो है मार्ग का थोड़ा भ्रमण करिए। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि मार्ग में जब इतनी गंदगी आप जो है करते हैं, तो ये तो बहुत ही अशोभन कार्य है, अशोभनीय जो है कृति है। ठीक है। अस्मभन दृश्य मतलब कह रहा है कि ऐसा तो मतलब हम लोगों जैसा जो है, हम जैसे लोग हैं, ऐसे बालकों को जो है हमें जो है आपको संस्कार देना चाहिए कि बच्चे तुम्हें जो है बहुत ही अच्छा करना चाहिए, तुम अच्छे से जो है कार्य करो और तुम ऐसी गंदगियां जो है हर जगह न फैलाओ, ऐसा आपको संस्कार देना चाहिए। आप स्वयं भी महिला होकर के और आप जो है सड़क पर जो है ऐसे जो है फेंक रही हैं। रोजनिल कह रहा है कि आम पुत्र, रोजलिन वह कह रही है कि हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम बदसी, तुम हमेशा ही सही बोल रहे हो, सत्य कह रहे हो। क्षम्यताम, चलो गलती का एहसास वो कर रही है और कह रही कि मुझे क्षमा करो। इदानीम मेवा गच्छति, इस प्रकार से वो जो है वह भी जो है साथ में जो है चलती है, जाती है। रोजलिन आगत्य बालई साकम स्वक्षिप्त ममकरम मार्गे विकीर्ण मनेदोकरम चापी सतगृहम अवकरम कंडोले पाते अति। यानी कह रहा है कि वह रोजलिन इस बात को जो है कह रही है कि आप सही जो है कह रहे हैं और आपके द्वारा जो है कहा हुआ यह बात जो है सही है, और ऐसा भी जो है हमें करना चाहिए, देखना भी चाहिए। रोजनिल जो है आगत्य बालई, यानी उस बच्चों के साथ जो है आकर के उनके साथ में अपने द्वारा फेंके गए जो सामान हैं, जो उस मार्ग पर जो है फेंका गया था, उसको पुनः जो है अब इकट्ठा करके और दूसरे जगह जो है जहां गिराना है, जहां ले चल के रखना है, वहां रखती है। बाला, तभी जो है लड़के जो है कहते हैं क्या,
यानी कि तब जो है लड़के इस बात को जो है कह रहे हैं, एवमेव जागरूकतया एवं प्रधानमंत्री महोदया स्वच्छता भियानपि गति प्रापश्यति। यानी कह रहे हैं कि वास्तव में ही अगर देखा जाए तो हमें इस तरीके से अगर जागरूकता जो है सभी लोगों में आ जाए तो यह जो है, जैसे प्रधानमंत्री महोदय भी स्वच्छता के प्रति जो है अभियान चलाकर एक गति जो है दिए हैं, उसमें बड़ा जो है एक सहभागिता होगी, एक बहुत ज्यादा उसमें जो है एक तेजी आ जाएगी। इसलिए हमें जो है ऐसा जो है करना चाहिए और सभी को मिलकर जो है इस तरह की चीजें जो है हमें देख करनी चाहिए। इस प्रकार से विनय रहे कि पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानामा वर्णै सह प्लास्टिक स्तुनी। यानी कह रहे कि देखो देखो वहां पर गाय जो है साग सब्जियों को खा रही है और उसी के साथ यानी कुछ प्लास्टिक में भरी हुई साग सब्जियां हैं और फेंक दी गई हैं। वो गाय जो है क्या कर रही है, या पशु जो है उसको जो है खा रहे हैं, उसी के साथ प्लास्टिक को भी खा जा रहे हैं। यथा कथयति निवारिणाम ऐसा, और इस प्रकार के चीजों को जो है हमें रोकना चाहिए, क्योंकि कह रहे कि मार्गे कदली फल विक्रेताम दृष्टा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनुम माहवयंती भोजयंती च मार्गात प्लास्टिक शैतानी चापरसाय पीहिते अवकरण डोले छिपति। यानी यह बात कर रहा है कि मार्ग में केले के फल के विक्रेता, कदली फलम यानी केले का फल बेचने वाला को देखकर बच्चे जो है केले के फल को जो है खरीदते हैं, गायों को बुलाकर जो है खिलाते हैं और मार्ग से प्लास्टिक की वस्तुओं को जो है हटा करके और उसको जहां पर उसको डालना चाहिए, जहां उसका स्थान जो है बना हुआ है, वहां पर ले जा करके उसको जो है डालते हैं, रखते हैं। तभी परमिंदर कहते हैं कि प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने के कारण, यानी जो प्लास्टिक है उसको अगर हम मिट्टी में जो है रख देते हैं तो वो 100 साल बाद भी मिट्टी में नहीं मिल सकता है, अर्थात मिट्टी के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। लेकिन अन्य कोई भाग जैसे लोहा है, लोहा को हम मिट्टी में रख दें वो मिट्टी हो जाएगा, गल जाएगा। तो बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो मिट्टी में जो है मिल जाते हैं, लेकिन यह ऐसा पदार्थ है प्लास्टिक जो मिट्टी में मिलता ही नहीं है, अर्थात ये मिट्टी में गलता नहीं है। तो वही बात ये कह रहा है कि परमिंदर प्लास्टिक के मिट्टी में लयाभावात माने न मिलने के कारण हमारा जो पर्यावरण है उसको बहुत बड़ा जो है नुकसान हो रहा है। पूर्वतु इसके पहले आपने देखा कपास, फिर उसके बाद चमड़े से, लोहे से, लाख से और मिट्टी के द्वारा, काठ यानी लकड़ी के द्वारा बने अनेक वस्तुओं को आपने देखा कि ये मिट्टी में मिल जाते हैं। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यते। आज इस स्थान पर हम जो है प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और देखते हैं ये प्लास्टिक की वस्तुएं कितनी जो है हानिकारक हैं। वैभव कहते हैं कि आम घटी पट्टिका अन्यानि बहु विधानि पत्राणि कलमेत्यादिनी सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, ये तो बात सही है। घटी पट्टिका माने घड़ी का जो पट्टा है, जो हम बांधते हैं हाथ में घड़ी, उसका पट्टा
अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के जो पात्र हैं, बर्तन हैं, कलमेत और कलम, सभी प्रकार के कलम जो प्लास्टिक से बनती है, प्लास्टिक से बन रहे हैं जितने भी कलम हैं, हम कलम का प्रयोग करते हैं, उसके रिफिल का प्रयोग करते हैं, रिफिल को फेंक देते हैं, जब खत्म होता है तो वो भी प्लास्टिक का ही है, वो भी कभी जो है मिट्टी में नहीं मिलता है। जोसेफ कह रहे हैं कि आम अस्माभिमित्रो शिक्षकाणाम सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षानाम विचारणीया। जोसेफ कह रहे हैं कि हाँ, हम सभी को अपने माता पिता के द्वारा, अपने शिक्षकों के सहयोग के द्वारा प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, यानी कि पर्यावरण के साथ ही हमें पशुओं को भी रक्षा करनी चाहिए। देखिए, इस संसार में जितने भी प्रकार के पक्षी, कीट पतंग इत्यादि पाए जाते हैं, उन सभी का कोई न कोई रोल अर्थात भूमिका जो है हमारे जीवन में है, हमारे जो है कृषि से है, हमारे जो है अनेक प्रकार से जो है उन खेतों से है, और वो किसी न किसी का भोजन है। तो प्रकृति ने ऐसा जो है ये क्रम बनाया हुआ है कि इस संसार में हर प्रकार की चीजें जो है जीवित रहे, और फिर हम उसी को मारने का एक प्रयास जो है करने लगे, तो दूसरे तरफ क्या होगा, हमारा संतुलन जो है खराब होता है। और जब संतुलन खराब होता है तो ऐसे ही विभीषिकाएं जो है आती हैं, और उस समय हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने गलत किया है। तो यह नहीं हम सोचते, बस हम ये सोचते हैं कि प्रकृति ने हमको मारा है। लेकिन कैसे मारा है? प्रकृति जब मारती है तो चोट कम लगता है, समझ में ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि उस मारने पर उससे आवाज नहीं होती है, तो इसलिए वो मार भी देती है, आवाज भी नहीं होती है, और हमें समझ में भी आ जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति ऐसी शिक्षिका कोई नहीं है। प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से आपको जो है, जैसे एक अध्यापक आपको जो है मारता है, डांटता है, सिखाता है, लेकिन वो पहले ही जो है आपको बताती है, जब नहीं आप सीखते तो एक ही बार आपको जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके और तब जो है मारती है। दोनों में यही अंतर है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि हमें पशुओं की भी रक्षा जो है करनी चाहिए। एवं मेवालपंत सर्वे नदी तीरम प्राप्ता जल नदी जले निमंजिता भवंती गायंती च, यानी कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये सभी लोग नदी के किनारे पहुंच गए और नदी के पानी में डुबकी जो है लगाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं कि सुपर्यावरणे नास्ति जगत सुस्थिते सखे जगति जायमानानाम संभव संभवो भुवि। हे मित्र, कह रहे हैं कि सुपर्ण्यो नास्ति जगत सुस्थिरो सखे। सखे का मतलब मित्र, यानी कह रहे हैं कि हे मित्र, अच्छे जो पर्यावरण से संसार भी जो है की स्थिति भी जो है बहुत ही अच्छी होती है। जहां पर अच्छा जो है पर्यावरण है, वहां संसार जो है बहुत ही विकसित है। और कह रहे हैं कि संसार में उत्पन्न हुए अच्छी चीजों का अच्छा रहना वास्तव में जो है धरती पर रहना जो है जरूरी होता है। कह रहे कि जगति जायमानानाम संभव। जायमानानाम मतलब जो पैदा होती है, यानी कि संसार में जो चीजें जो है पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही हैं, उनका अच्छा रहना तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए संसार में जो कुछ भी जो है पैदा हो रहा है, जो कुछ भी जो है हो रहा है, अगर वही चीजें जो है अच्छा न हो तो
फिर क्या होगा, जो उपभोग करने वाले लोग हैं वो भी जो है अच्छे जो है नहीं होंगे। इस प्रकार से हमें जो है हर प्रकार का ये जो है चीजें जो है सोचनी चाहिए कि जब हम अच्छी तरीके से किसी कार्य को जो है करते हैं उसका परिणाम भी अच्छा होता है, और जब उसका उन चीजों का हमारे द्वारा बनाए गए चीजों का जब उपभोग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक होती है। लेकिन जब हम बहुत ही प्रदूषित करते हुए जो है इस जो है अपने वातावरण को रखते हैं, पर्यावरण को रखते हैं, तो उसमें हम चीज़ों को भी जो है प्रदूषित करते हैं, और वो उतनी चीज़ें अच्छी तरीके से जो है वो जो है अच्छी नहीं हो सकती जैसा कि जो है होना चाहिए। इसीलिए हमें जो है हर कार्य को, हर तरीके की चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से जो है करना चाहिए और बनाना भी चाहिए। ठीक है, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वयं जो है पर्यावरण से संबंधित जितने भी जो है चीजें हैं जो प्रदूषित करती है उससे कम से कम उपयोग करके और पर्यावरण को जो है बचाना चाहिए। और जितनी भी जो है हमारे आसपास इत्यादि अनेक जगहों पर जो प्रदूषण है उसको करने से बचना चाहिए। जब सभी लोग ऐसा सोचने लगेंगे तो निश्चित रूप से जो है कमी आएगी, और कमी आने के साथ साथ उसमें बदलाव भी होगा। जैसे आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, कुछ महीने पहले, कि जब सभी लोग लॉकडाउन के समय घरों में जो है कैद हो गए थे तो उस समय प्रकृति कैसी हो गई थी। प्रकृति की हर चीजें जो है स्वच्छ हो गई, एकदम जो है हर तरह की चीजें, वातावरण से लेकर हर तरह की चीजें जो है आपको स्वच्छ नजर आने लगी। यानी कि आप बहुत दूर से जो है हिमालय पर्वत को आप देखने लगे, जो कि कभी ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के समय ऐसा हुआ था कि जो बहुत दूर दराज जो है दूसरे जो है सिटी से आप जो है हिमालय पर्वत को जो आप देख सकते थे। वैसे ही जो है अगर हम नदियों के जल की बात करें तो भी बहुत ही शुद्ध हो गई थी। तो इसके कारक कौन है, हम ही लोग हैं। और जब हम लोग नहीं चेतेंगे, नहीं जो है इस पर जो है अपने कार्यों में बदलाव नहीं करेंगे तो समस्याएं जो है ये जो आएंगी उस किसको जो है भोग करना होगा, तो वो केवल उन करने वाले उन जनता को ही भोग करना होगा। तो इसीलिए हमें इन सभी चीजों का शुरू से ही हमें विरोध करना चाहिए, जानना चाहिए कि कैसे जो है इसका जो है निपटारा किया जाना चाहिए, कैसे इसका जो है एक अच्छे तरीके से निदान जो है कैसे हो सकता है। इन सभी चीजों को जो है हमें पहले से ही जो है छोटे पर से ही जो है हमें सीखना चाहिए और प्रयोग में भी जो है उसको लाना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका जो है लेसन। ये लेसन जो है समाप्त होता है। अब बहुत ही कम जो है लेसन बचे हुए हैं। ठीक है, चित्तऊ राजन्ते भारत स्वर्ण भूमि, ये भी जो है सही है। तो इस तरह से हमको लगता है कि बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और अगर खत्म भी हो जाता है तो पुनः एक बार दोहराया जाएगा शुरू से ही, क्योंकि जो भी बाद में आए होंगे बच्चे या जिनको जो है कुछ छूटा होगा वो पूर्ण रूप से जो है अब समझ लेंगे। ठीक है, उनको किसी प्रकार की समस्याएं जो है बीच बीच में नहीं आएंगी। वह इन सभी चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से जो है समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि क्या होता है और किस तरीके से जो है हम इनको जो है कर सकते हैं। चलिए हम कुछ जो है दूसरे तरह की चीज़ों की जो है व्याख्या करते हैं। आज
क्योंकि लेसन को पढ़ाने का मतलब कि अब फिर छूटेगा वो, फिर अगले दिन उसमें आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ऐसे कई जो है श्लोक हैं जिनको आप जो पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन कितना उसके बारे में जानते हैं और कितना जो है उसका पालन करते हैं, ये तो अब आपके ऊपर है कि कैसे जो है इन सभी श्लोकों के माध्यम से आप जो है अपने को उसमें ढालते हैं या नहीं ढालते हैं। जैसे अगर श्लोक की हम बात करें, सुबह सितानी के श्लोक हैं, सुबह सितानी के श्लोक, जैसे पहला श्लोक है कि गुणा गुणग्रेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्यम भवन्ति दोषा सुस्वादुदोत्याम प्रभवन्ति नद्यः और समुद्र मासाद्यम प्रभवन्ति पेया। ठीक है, यानी कि यहां पर जो है उन गुणी लोगों की बात कही गई है। देखिए गुणी कौन होते हैं, या हम गुणहीन किसको कहेंगे, अगुणवान किसको कहेंगे। यहाँ दो चीजें हैं। बहुत लोग जो है पढ़े लिखे होकर भी जो है वो गुणवान नहीं है, और बहुत लोग जो है पढ़े लिखल न होकर भी गुणवान हैं। ठीक है, तो एक होता है विद्यावान और एक होता है विद्वान। हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए विद्वान का मतलब हो गया कि बहुत ही पढ़ा लिखा, या हम कह सकते हैं विद्वान उसको कहते हैं, जैसे पंडित शब्द आता है। पंडित कैसे बनता है, पांडा और धन इतच प्रत्यय मिल करके। इतच एक प्रत्यय होता है, जब हम पांडा और प्लस इतच प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है पंडित, है ना। इसका अर्थ हो गया विद्वान। पंडित का अर्थ ही होता है विद्वान, यानी कोई भी आदमी जो है क्या बन सकता है, पंडित बन सकता है। कैसे, अपनी विद्वता को जो है ग्रहण करके। तो अब यहां पर देखिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे कोई पढ़ा लिखा भी होकर भी और वो विद्वान है और कोई विद्यावान है, दोनों में क्या अंतर है। एक हम कह रहे हैं विद्यावान और एक कह रहे हैं विद्वान, दोनों में बहुत ही अंतर है। विद्वान का मतलब हो गया कि वो विद्वान तो जरूर है, सही बात है, हर तरह की चीजें जो है वो जानता है, लेकिन उसी के साथ साथ भी वह पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि वह विद्यावान नहीं है। ठीक है, तो कैसे है, जैसे हम कहें कि आप सुने होंगे रावण का नाम। रावण क्या था, बहुत ही विद्वान था, एक ब्राह्मण कुल का था और वह बहुत बड़ा विद्वान था वास्तविक रूप में। लेकिन क्या था, उसको विद्वान होने के साथ साथ उसको बहुत बड़ा घमंड भी था। तो विद्वान को कभी घमंड नहीं होता है। अगर देखा जाए वास्तविक रूप से अगर कोई विद्वान है तो उसको घमंड तनिक भी नहीं होता है। लेकिन रावण को था ऐसा कि वह विद्वान भी था और उसको बहुत बड़ा घमंड भी था कि हमारे जैसा कोई नहीं है। अब यही जो है समस्या उसके साथ हो जाती है। और उसी तरह से आपने देखा होगा हनुमान जी भी थे, जो विद्वान थे, हर तरह की उनके पास जो है ज्ञान है, हर प्रकार की ज्ञान है संसार के, लेकिन वो क्या है, घमंडी नहीं है। कभी ये नहीं कहा कि हमारे जैसा कोई नहीं है, नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तो दोनों में अंतर यही हो गया यहीं पर।
एक विद्वान होते हुए भी और वो कह दे कि हमारे जैसा कोई नहीं है, तो यहाँ जो है अहंकार की भावना आ जाती है। और जब अहंकार की भावना आ जाती है तो वह आदमी प्रगति नहीं करता, उसका प्रगति जो है रुक जाता है। और जब आदमी जो है अहंकार की भावना न हो उसके अंदर, तो निश्चित रूप से उसमें विकास होता है और वह नित्य प्रतिदिन जो है विकास के मार्ग पर जाता है। तो मैं क्यों जो है इस चीज को उठाना चाह रहा था, इसलिए कि मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो आज के बच्चे हैं, क्यों वो भी जो है विद्वान हो सकते हैं, उनके अंदर भी विद्वता आ सकती है, और विद्वता आने के बाद वो अपने को कैसा जो है महसूस करेंगे, या कैसा जो है अपने को मानेंगे। क्या ये कहेंगे कि हमारे जैसा कोई नहीं है, या ओमकार सिंह जैसा कोई नहीं है, ऐसा क्या कहेंगे, या ऐसा कहेंगे कि नहीं मैं तो भाई कुछ नहीं हूं। तो इस तरह की चीजें जो है हमें करनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि क्यों ऐसा जो है करना पड़ता है। ऐसा जो है जब विद्या का अभाव होता है तो लोग यही करते हैं। यानी एक दिन हमने बताया होगा कि जब विद्या किसी व्यक्ति के पास आती है तो उनको क्या कर देती है, विनम्र बना देती हैं। और इतना वो विनम्र हो जाता है कि सारा कुछ, सारा खजाना उसके पास है, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं कहता कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा जो है पंडित हूं। ऐसा कभी नहीं कहता है और शांत रहता है वो। क्यों? इसलिए कि उसके पास विद्या है। विद्या ने उसको क्या बना दिया, एकदम शालीन बना दिया, मतलब कि उनको विनम्र बना दिया है। वो एकदम झुक गए हैं। उसी तरीके से जैसे पेड़ों के ऊपर जब फल आते हैं तो पेड़ भी जो है झुक जाते हैं, क्योंकि बहुत अनेक जो है फल आ जाते हैं उसके ऊपर। वैसे ही जब मनुष्य के अंदर भी जब फल आ जाता है, फल रूपी वो ज्ञान आ जाता है, तो आदमी क्या हो जाता है, झुक जाता है। मतलब किसी से जो है वह अकड़ा कर बात नहीं कर सकता, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही विनम्रता से जो है किसी से पेश आता है और उससे बातें भी करता है। तो आप समझिए कि निश्चित रूप से यहाँ जो है उस व्यक्ति के पास वो विवेक रूपिणी विद्या जो है आई है, तभी ऐसा हो सकता है। तो क्या आप जो है नहीं चाहेंगे कि वो विवेक रूपिणी विद्या हमारे पास आए? क्या आप ये चाहेंगे कि नहीं हम विद्वान केवल बने और अहंकार वाला विद्वान बने? कभी नहीं। ऐसा कोई नहीं चाहता हमारे समझ से। सभी लोग यही चाहते होंगे कि हम ऐसा विद्वान बने कि सभी लोग देश विदेश में कीर्ति कौमुदी हमारी रहे, यश रहे, और मेरे पास घमंड भी ना हो, तनिक भी अहंकार ना हो। इस तरह की विद्या का जो है हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कब होगा प्रयास? वो तो केवल मैंने बताया वही कि जब विद्या का जो है आगमन हो जाएगा तो आपको ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अकस्मात आपके मन में, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके आचरण के द्वारा ये सभी चीजें परिलक्षित होने लगेगी, एक दूसरे व्यक्ति को दिखाई देने लगेगी कि ऐसा हो रहा है, लगता है कि ऐसा हो सकता है। आप कह सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे तो विद्या कैसे आएंगी? ये भी बात है भाई, बड़ा कठिन चीज है कि विद्या आएंगी तब कैसे। ऐसा होता तो सारे लोग विद्या को ले लेते, लेकिन नहीं। विद्या इतना आसान भी नहीं है कि सभी के पास चली जाए। तो किसके पास जाती हैं? जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, परिश्रमी के साथ साथ कर्मनिष्ठ होता है, सत्यनिष्ठ होता है, और उसी के साथ साथ वह निरंतर अथक प्रयास करने वाला होता हो। ऐसे व्यक्ति के पास
विद्या का आगमन होता है। समझ रहे हैं? तो क्या आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि सत्यनिष्ठ की भावना आ जाए? सत्यनिष्ठ मतलब ईमानदारी, ईमानदारी की भावना आ जाए। अगर कभी भी आ भी जाए तो कभी सोचेंगे कि नहीं छोड़िए, नहीं ऐसा नहीं किया जाए। कब ऐसा नहीं सोचेंगे मैं बता देता हूं, वो स्थिति कब आ सकती है। जैसे मान लीजिए कि आदित्य नाम का कोई बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स ने उसको दिया कि 500 रुपया लो और तुम आज जो है सब्जी खरीद के लाओ, ठीक है, गया सब्जी खरीदा, वो 300 का ही सब्जी पूरा जो है लेकर भर लिया बैग और घर आके बता दिया कि 500 रुपए का है। 200 रुपया उसको प्रॉफिट हो गए कि नहीं? तो अब यहां देखिए, यहीं से उसका जो है उसके साथ चीजें जो है बदल रही हैं। अब जब 200 रुपया उसके पास आए और घर बता दिया कि हमें 500 रुपए की सब्जी लाए हैं, तब उसके मन में होगा कि कोई पूछताछ नहीं किया, चलो 200 रख लिए। अब 200 रख लिए, वो 200 कहां उपयोग होगा? कुछ खाने पीने में, या बुक खरीदने में, या तो कहीं यूजलेस जो है तरीके से जो है उसका उपयोग होगा, ये नहीं मालूम। अगर यूजलेस तरीके से हो रहा हो तो वो 200 गए तो फिर 200 आने की चेष्टा रखता है, या 100 आने की चेष्टा रखेगा। तो इस तरीके से उसके मन में क्या हो जाएगा, एक ऐसा भाव आने लगता है जिससे ये चेष्टा जो है प्रबल होती जाती है। और जैसे जैसे चेष्टाएं जो है प्रबल होती हैं, अब व्यक्ति का मन भी उसी तरीके की तरह घूम जाता है और वही कार्य करने लगता है कि चलो यही अच्छा है। अब वहां सत्यनिष्ठा कैसे आ सकती है? कभी आएगी नहीं। तो जब नहीं आएगी, अगर आप सपोज कर लीजिए कि उस समय सौभाग्य से बहुत ही कोई अच्छी परीक्षा पास करके और कोई बहुत ही अच्छे पोस्ट पर चले गए, वहां भी आपके मन में क्या सत्यनिष्ठा नहीं है, तो वहां भी समस्या आएगी, आएगी कि नहीं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सत्यनिष्ठ होना वो तो पहली सीढ़ी है और वहीं से ऊपर तक जो है जरूरी है यह काम। और उसी के साथ कर्मनिष्ठ भी बनना वो भी जो है जरूरी है। ये सब ऐसी चीजें हैं कि हमारे एक सीढ़ियों की जो है कड़ी है, और इसके बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है। तो हमें क्या करना है? निरंतर, लगातार, अथक, सतत जो है किसी कार्यों में लगा रहना चाहिए। अब हम सतत इसलिए कह रहे हैं, इसके तात्पर्य यह नहीं है